वेलकम टू आदित्य क्लासेज। मैं हूँ अविनाश सर, लेके आता हूँ आपके लिए आईसीएसई के सॉल्यूशन सरीना पब्लिकेशन के लिए क्लास 10th के लिए। और हम लोग चल रहे थे एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने देख लिया था। उससे आगे हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। थोड़े लेंदी है तो टाइम लग रहा है बनाने में, तो आप घबराएं नहीं, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करें ताकि आप रोज़ रोज़ देख सकें। अगर आप चाहें तो एक साथ हमारा सारा वीडियो एक दिन बैठ के देख करके आप पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे पास समय थोड़ा वक्त कम है, तो इसके लिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इकट्ठा करके एक प्लेलिस्ट बनाकर आपके लिए डाल दे रहा हूं, ताकि आपको एक जगह सारा वीडियो, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस आप देख सकें, आप बना सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है जो आपके लिए लाया जाता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये हमारे तरफ से चलाया गया एक चैरिटी, या कह सकते हैं कि आपके लिए हेल्प है, क्योंकि मैं क्लासेस ले ही रहा हूं, तो आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बन रहा है ताकि आप सॉल्यूशंस देख सकें। ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ों की वैसे मोल नहीं होती है, तो ये अनमोल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कीजिए कि इसका वैल्यू समझिए और इससे फ़ायदा उठाइए। अपने जानने वालों में जो आईसीएसई से क्लास 10th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जो क्लास 10th में गए हो, उनके लिए ये चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्या कहता है? गगन इन्वेस्टेड 80% ऑफ हिज सेविंग इन 10% रुपीज 100 शेयर एट 20% per annum, and the rest of his saving in 20% 50 rupees share at 20% discount. If his income from this share is 5600, calculate his investment in share on the whole, the number of share of first kind that he bought, परसेंटेज रिटर्न ऑन द शेयर अबाउट ऑन द होल। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस के दो पार्ट बनेंगे। सबसे पहले पहला पार्ट बनाएंगे, फिर दूसरा पार्ट आपको अगले स्लाइड में बताएंगे। तो देखिए, पहले गिवन डाटा हम लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस के लिए गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले गगन इन्वेस्टेड 80% ऑफ हिज सेविंग। तो मान लेते हैं दोनों केस के लिए लेट द सेविंग बी एक्स रुपीज़। ठीक है, मान लेते हैं कि सेविंग क्या है, एक्स रुपीज़ है गगन का, जिसका वो 80% वो इन्वेस्ट करता है और 20% फिर दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करता है, दो कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो पहले के लिए फॉर केस 1, फॉर गिवन से भी पहले आप लिख सकते हैं पहले कि किसका गिवन है। तो कंपनी ए के लिए क्या गिवन है, फॉर फर्स्ट कंपनी। ठीक है, फर्स्ट कंपनी गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास, 80% ऑफ हिज सेविंग। क्या इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है 80% ऑफ एक्स। टोटल सेविंग का 80% वो इन्वेस्ट करता है कंपनी ए में, जिसका डिविडेंड कितना है, 10% है। डिविडेंड किस पे मिलता है, नॉमिनल वैल्यू पे। डिविडेंड कितना, 10%। ठीक है, और ₹100 शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू गिवन है, नॉमिनल वैल्यू कितना है, 100 एट 20% प्रीमियम, मतलब शेयर जो बेचा जा रहा है उसका मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो 20% इससे अधिक है। तो अब आप इतना इंटेलिजेंट है क्लास 10 में कि 100 का 20% कितना हो जाएगा, 120। तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 120। अब ये सारी चीज़ें गिवन है कंपनी ए के लिए, एंड द रेस्ट ऑफ हिज अमाउंट, जो बचता है वो 20% किसी और कंपनी में बेचता है। तो पहले कंपनी ए के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, पॉइंट में अगर निकाले इन्वेस्टमेंट टोटल कितना हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा तो बचेगा 0.8x।
ये हमारा इन्वेस्टमेंट निकल के आया किसी कंपनी में अपने सेविंग का। अब इन्वेस्टमेंट अगर हमें पता है, नंबर ऑफ शेयर निकालना सबसे पहले जरूरी है। दूसरा पार्ट हम कोशिश करेंगे नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। हमेशा जब मार्केट वैल्यू गिवन हो तो आप किस पे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर के लिए 0.8x जो कि इन्वेस्टमेंट है, एंड देन बाय नंबर मार्केट वैल्यू क्या है हमारा, ये है, ठीक है 120। ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर बॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब डिविडेंड, सब एक एक पार्ट समझेंगे। ये चीज़ हम बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब गिवन क्या है हमारे पास, डिविडेंड। डिविडेंड कितना है हमारा, 10%। 10% किस पे, नॉमिनल वैल्यू पे, 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो हम एक शेयर का डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं सर। क्या, डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर हो जाएगा, 10% ऑफ 100, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू क्या है 100 है। तो इसलिए हमारा डिविडेंड कितना आ जाएगा, एक शेयर पे जो डिविडेंड मिलेगा वो 10 रुपया मिलेगा। तो टोटल डिविडेंड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। टोटल डिविडेंड क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड या इनकम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड ऑफ वन शेयर, ठीक है। टोटल डिविडेंड क्या हो जाता है, टोटल डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर, ठीक है। वन शेयर पे डिविडेंड कितना है, 10 है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आप जो भी कॉलम देख रहे हैं, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। टोटल डिविडेंड निकालने के लिए टोटल डिविडेंड कहो या इनकम कहो, बात बराबर है। टोटल डिविडेंड और इनकम, टोटल डिविडेंड और इनकम, ये जो हो जाएगा वो 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर क्या है, ये 0.8 बाई कितना 120x। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और अभी भी ये बचा हमारे पास, और ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कहाँ आएगा, नीचे। तो ये हो जाएगा अगेन 8x बाई 120। तो और छोटा कर सकते हैं, 4 से काटें तो 4 2 जा 8x और 4 3 जा 12, कुछ ऐसा। 2x बाई 3 और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, मतलब x बाई 15। टोटल इन्वेस्टमेंट को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इनकम आ जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट का है। हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं टोटल इनकम इज इक्वल टू x बाई 15, ठीक है। ये हमारा आया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्लाइड ऐड कर रहे हैं इसमें, फॉर सेकेंड कंपनी। क्वेश्चन का डिटेल हम पीछे जाके ले लेंगे। फॉर सेकेंड कंपनी, जैसे हमने पहले कंपनी का कैलकुलेट किया है वैसे हम सेकेंड कंपनी का कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर सेकेंड कंपनी क्या क्या गिवन डाटा है हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। देखिए 20% है किसका, अपने सेविंग का। सेविंग कितना है, x है। ये याद रखिएगा, सबसे मेन यही है, टोटल सेविंग, ठीक। आगे चलें, चलिए। हाँ, तो डाटा लेना है, क्या लेना है, टोटल सेविंग का 20%। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 20%
ऑफ हिज सेविंग दैट इज इक्वल टू, ये से ये कट गया और बचा 2x/5, 2x/10 दैट इज इक्वल टू x/5। x/5 हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ और क्या क्या गिवन है हम यहाँ से ले सकते हैं। ₹50 शेयर एट 20% डिस्काउंट, ₹50 शेयर मतलब नॉमिनल वैल्यू गिवन है, नॉमिनल वैल्यू कितना है 50, 20% के डिस्काउंट पे है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा 80% ऑफ 50। ठीक है, इसी तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आएगा 50 के बराबर। ठीक है, तो अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, नॉमिनल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, और डिविडेंड भी है। डिविडेंड कितना है 20% प्रीमियम, ये भी आपको किस पे जाएगा 20% प्रीमियम पे जाएगा। ठीक है, इसका भी डिविडेंड कितना है, सेम है, क्योंकि इस वाले पोर्शन के लिए, सेकंड वाले कंपनी के लिए ये जो है कहाँ गया, Gagan invested 80% of his saving in 20% share and remaining rest of his saving in 20%, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा 20%। डिविडेंड कितना हो जाएगा 20%। डिविडेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिविडेंड कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर निकालने का एक फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को आप पॉइंट में रखें तो बाद में कैलकुलेशन में ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, पॉइंट में अगर इसको हम रखें तो क्या हो जाएगा 0.2x। ठीक है, कुछ ऐसा, तो नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा 0.2x बाई मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना है 40, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ शेयर दे देगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर पता चल गया। आगे अगला स्टेप, नंबर ऑफ शेयर के बाद डिविडेंड ऑन 1 शेयर। ठीक है, अब देखिए सारा स्टेप वही चल रहा है। हमने क्या निकाला है, डिविडेंड निकाला है। डिविडेंड के बाद हम क्या निकाला है, टोटल डिविडेंड या नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया, उसके बाद डिविडेंड वाला पोर्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर अगर निकल गया है तो अब डिविडेंड। ठीक है, क्या डिविडेंड, डिविडेंड ऑन 1 शेयर अगर निकालना हो, ठीक है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा आपका मार्केट वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे 20% है, तो 20% ऑफ कितना 50 है ना, तो ये वैल्यू कितना दे देगा हमें 10। 50 2 जा 100 और 2 10 जा 20, तो 10 रुपीज़ जो है हमारा क्या हो जाएगा एक शेयर पे डिविडेंड आएगा। ठीक है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर आप ये पीछे वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं, सेम हमने कैलकुलेट किया है। डिविडेंड ऑन 1 शेयर, 1 शेयर इज इक्वल टू 10, तो टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड कहो या इनकम कहो, फिर से हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, टोटल डिविडेंड जो हो जाएगा वो पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर, 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ शेयर यहाँ है 0.2 x बाई 40। ठीक है, मार्केट वैल्यू से जब हम निकालते हैं तो इसका वैल्यू आएगा, यहाँ से पॉइंट हटा, एक जीरो यहाँ आ जाएगा, तो इस जीरो से ये जीरो कट गया और 2 से कटेगा तो कितना टाइम 20 टाइम, तो x बाई 20 ये आ जाएगा कितना हमारा, यहाँ लिखने से अच्छा है मैं यहीं लिखूं x बाई 20, ये आ जाएगा आपका टोटल डिविडेंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिज इन्वेस्टमेंट इज शेयर ऑन द होल। क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट, जो कि अपने सेविंग किया है, सेविंग का ये पैसा खर्च किया है इन्वेस्टमेंट में, शेयर खरीदने में। तो अगर सेविंग का पैसा अगर खर्च किया है, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कुछ और गिवन है, टोटल शेयर, इफ हिज टोटल इनकम, टोटल इनकम कितना है 56,000,
ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इनकम दिया हुआ है कितना 5600। टोटल इनकम कौन सा, ये वाला पार्ट और पिछले वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट, ठीक है। टोटल इनकम ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। टोटल इनकम अभी हमारे पास क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन का हम ले लें तो x/15 कितना, x/15 प्लस x/20 दैट इज इक्वल टू 5600। देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन है। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना लेंगे 60, कितना जाएगा एलसीएम 60, 15 4 जा तो ये हो गया 4x प्लस 23 जा तो 3x दैट इज इक्वल टू 5600, मतलब 7x इज इक्वल टू 5600 इंटू 60, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5600 इंटू 60/7, 7 से काटे 8 टाइम, 8 6 जा 48, x का वैल्यू आ गया हमारा, x है क्या तो 48 पर 000। ये हमारा x क्या है, इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं या उस बंदे का सेविंग कह सकते हैं। टोटल कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 48,000 निकल के आ रहा है, या टोटल जो पैसा वो कंपनी का शेयर खरीदा है, जो अपना सेविंग किया है उसे शेयर खरीदने में लगाया है। तो दोनों केस में बात वही होगी, ये जो है हमारा सेविंग कहें या टोटल किसी कंपनी में, दो कंपनी में जो शेयर खरीदा है वो कहें। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑन द होल अगर निकल के आए तो पहला का आंसर आपका यहाँ निकल के आ रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। पहला का आंसर टोटल सेविंग भी कह सकते हैं, टोटल सेविंग और टोटल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना निकल के आएगा 48,000 रुपीज़। ये हमारा रुपीज़ में निकल के आएगा टोटल सेविंग और टोटल इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ शेयर ऑफ फर्स्ट काइंड दैट ही बॉट। तो नंबर ऑफ शेयर अब हमारे पास वैल्यूज में है, ठीक है। कहाँ है, नंबर ऑफ शेयर यहाँ है और x का वैल्यू हमें पता है, तो क्या x का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा पार्ट के लिए कितना था 0.8x/120, 0.8x/120, 0.8x/120 आपका क्या है, नंबर ऑफ शेयर है। ये नंबर ऑफ शेयर ऑफ फर्स्ट काइंड, नंबर ऑफ शेयर ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट कंपनी का फर्स्ट काइंड। तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगा, अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो 1 0 यहाँ आ गया, मतलब 8/1200 इंटू 48,000, ठीक है। समझ में आ रहा है, गुड। ये और ये कैंसिल हो गया, 320 ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ शेयर ऑफ फर्स्ट काइंड। नंबर ऑफ शेयर ऑफ फर्स्ट काइंड लेंदी है थोड़ा सा, इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं। नंबर ऑफ शेयर ऑफ फर्स्ट काइंड जो है वो आएगा 8 4 जा 32 और 0, 40 इंटू 80 कितना हो जाएगा 320। ये आया पहले काइंड का शेयर, पहले कंपनी का शेयर। अब दूसरा पार्ट हो गया इसका, ये दूसरा पार्ट का आंसर था। दिस वाज द आंसर फॉर सॉल्यूशन फॉर सेकेंड पार्ट। तीसरा पार्ट का आंसर जो है वो क्वेश्चन पहले देख लें है क्या। तो देखो एक बड़ा सा बोर्ड लग जा रहा है, तो आपको एक पेज लग जाएगा कैलकुलेट करने में, इसीलिए पैसेंस रख के चीज़ों को कैलकुलेट कीजिए। सारा चीज़ निकालना है, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर, और उसके बाद जो पूछेगा हम निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, परसेंटेज रिटर्न ऑन द शेयर बॉट ऑन द होल। तो परसेंटेज रिटर्न के लिए पहले आपको दोनों चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों पार्ट का मतलब दोनों इनकम और फिर इन्वेस्टमेंट और उसके बाद परसेंटेज रिटर्न, ठीक है। टोटल इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम कितना आया है, ये है
और हमारे पास एक और है x/15 है और x/15 है और x/20 है। तो टोटल इनकम, और वैसे टोटल इनकम निकल के भी आ गया है, टोटल इनकम निकल के तो दिया ही हुआ है ना, कहाँ दिया हुआ है, इफ इज इनकम फ्रॉम दीज शेयर्स, टोटल इनकम दिया हुआ है 56,100 रुपीज, टोटल इनकम दिया। देखिए फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज रिटर्न का, ठीक है। तीसरा पार्ट के लिए परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला है इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। तो इनकम कितना हमारे पास 5600, इन्वेस्टमेंट कितना था 48,000 इनटू 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब कटेगा 56/48 है, तो 56 बाई अगर 48 है तो उसे अगर काटें 8 से काटेंगे, 8 7 जा 56 और 8 6 जा 48, ठीक है। तो 70/6 आ गया, कितना आ गया 70/6, तो ये 6 भी कट जाएगा 2 से, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो 7 5 जा 35, 35/3। इसे अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो लिख सकते हैं 11 होल 2/3, ठीक है। कितना 11 होल 2/3 विल बी योर आंसर। परसेंटेज रिटर्न जो आएगा लगभग 11% का आंसर आएगा, ये आपका परसेंटेज रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। टोटल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये एक क्वेश्चन है, इट हैज़ टेकन मोर देन 20 मिनट टू सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी बना सकें, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कितना बड़ा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 4, और इस तरीके से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं साइड हो जाऊं और धीरे धीरे करके स्लाइड दिखा रहा हूं ताकि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ये सेकेंड स्लाइड है इसका, और तीसरा स्लाइड कुछ यहाँ। तो कुछ इस तरीके से आपका परसेंटेज रिटर्न तीनों पार्ट कैलकुलेट होके आ जाता है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ऐश्वर्या को क्या जरूरत पड़ा शेयर खरीदने का, कोई बात नहीं, खरीद ली होगी, बड़ी आदमी शेयर्स मार्केट में खेलते हैं। तो ऐश्वर्या बॉट 496 शेयर्स ₹100 शेयर एट इतना ईच, ठीक है। फाइंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय हर। ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। नंबर ऑफ शेयर, सॉल्यूशंस में चलेंगे, सॉल्यूशन में चलेंगे। गिवन डाटा हम पहले लिखते हैं कि दिया हुआ क्या क्या है, ताकि बाद में हमें क्वेश्चन में बार बार ढूंढना ना पड़े। नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर कितना 496, ठीक है। और उसके बाद ₹100 शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू आपका गिवन है वो कितना है 100 एट 132, मतलब मार्केट वैल्यू MB इज 132 ईच। इन्वेस्टमेंट मेड, तो इन्वेस्टमेंट के लिए नंबर ऑफ शेयर है और मार्केट वैल्यू गिवन है और नॉमिनल वैल्यू भी गिवन है, तो किस पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। मार्केट वैल्यू अगर गिवन है तो मार्केट वैल्यू पे ही इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट, पहला पार्ट इसका जो है इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या हो जाएगा मार्केट वैल्यू, जो कि वैल्यू होके आएगा 496 इंटू 132। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो निकल के आता है वो आता है 65,472, 65,472। ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा बंदे का
बंदी का, ऐश्वर्या राय का। ऐश्वर्या राय नहीं है, ऐश्वर्या है। तो इतना पैसा वो लगाई है। इनकम ऑफ ऐश्वर्या फ्रॉम दिस शेयर इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 7.5%। ठीक है जी। तो सेकेंड पार्ट के लिए अब चले हम। तो सेकेंड पार्ट क्या कहता है, इनकम ऑफ ऐश्वर्या राय फ्रॉम द शेयर्स। डिविडेंड कितना दिया हुआ है, डिविडेंड इज गिवन 7.5%। ठीक है, तो डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना होगा, डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना हो जाएगा, डिविडेंड ऑन वन शेयर हो जाएगा 7.5%। डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है, तो 7.5% ऑफ कितना 100। ठीक है, तो डिविडेंड हो कितना जाएगा 7.5 ही। तो ये कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो डिविडेंड आ जाएगा 7.5 एक शेयर का। और नंबर ऑफ शेयर हमें पता है, तो टोटल डिविडेंड निकालने के लिए, टोटल डिविडेंड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर कर्सिव should not be written, ताकि वो मिटाने में पूरा एक साथ मिट जाता है। नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड ऑन वन शेयर, क्या हो जाएगा 496 इंटू 75 कुछ 100, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आता है 3720। कितना, 3720 इन्वेस्टमेंट, सॉरी इनकम, टोटल डिविडेंड मतलब इनकम इसका आ जाएगा 3720। एक मिनट कैलकुलेट दीज वैल्यूज, हमें कैलकुलेटेड है, आप देख सकते हैं कितना 3720। तो ये आपका वैल्यू आएगा। ठीक, सेकेंड पार्ट, इनकम ऑफ ऐश्वर्या समझ में आ गया, अगर 7.5% का डिविडेंड मिल रहा है तो। अब देखिए तीसरा पार्ट के लिए जगह नहीं बचता है, तो ये क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं, टाइम टेकिंग है, आप बना सकते हैं। हाउ मच एक्स्ट्रा मस्ट ऐश्वर्या इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज इनकम 7,200। अगर इतना इनकम है, उसको इंक्रीज करना है अपना इनकम 7,200, तो और कितना वो इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, तो इसके लिए फॉर एक्स्ट्रा इनकम नंबर ऑफ शेयर शी शुड बाउट, कितना शेयर वो और खरीद ले इसी डिविडेंड पे, ताकि उसका इनकम और बढ़ जाए। क्वेश्चन को समझना, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, क्या कि अगर ऐश्वर्या राय को अपना इनकम बढ़ाना है तो इस कंपनी में क्या खरीदना पड़ेगा, शेयर अधिक खरीदना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए तीसरा पार्ट, ओह नो स्लाइड वी हैव टू ऐड, दैट इज अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ शेयर शी शुड बाय, क्या तीसरा पार्ट फॉर इंक्रीज इनकम नंबर ऑफ शेयर शी शुड बाय के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दिख रहा होगा, आई होप कि दिख रहा होगा। ठीक, एक मिनट, अब प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा नीचे कर लूँ। अब दिख रहा होगा। नंबर ऑफ शेयर शी शुड बाय का हमारे पास फॉर्मूला है इंक्रीज इन इनकम, क्या इंक्रीज इन इनकम increase in income by increase of income of one share, income of one share। ठीक है, इससे अगर हम क्या करें, डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा इंक्रीज इन इनकम बाय नंबर ऑफ शेयर। तो इंक्रीज करना है इनकम इसको कितना,
7200, ठीक है। तो 7200 बाई 7.5, ये हमारा क्या था देखोगे यहाँ 7.5 क्या है, डिविडेंड है 1 शेयर का, इनकम है 1 शेयर का। तो फॉर्मूला है इनकम ऑफ 1 शेयर और इंक्रीज इन इनकम। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू जो आता है वो हमारा आता है 960। कितना आता है? 960 शेयर्स और इसे खरीदने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि इसका इनकम इंक्रीज होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट कितना होगा? ये तो हुआ क्या कि नंबर ऑफ शेयर, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर शी शुड बाय मोर, नंबर ऑफ शेयर शी शुड बाय, तो नंबर ऑफ शेयर बाई खरीदने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, टोटल पैसा खर्च करना पड़ेगा। वो कितना करना पड़ेगा, इसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इसे करना जो होगा, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है पार्ट वो समझिए। इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, तो इतना शेयर उसे एक्स्ट्रा खरीदना है। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इज इक्वल टू 960 इंटू 132, क्योंकि आपका मार्केट वैल्यू कितना है, 132 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मार्केट वैल्यू से हम क्या करें, नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज निकल के आएगा, और वो आएगा 1,26,720। यू कैन मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर्स एज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो इतना उसको क्या करना पड़ेगा, अपना इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि वो इतना शेयर खरीद सके और उसका इनकम क्या होगा, कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। देखो थोड़ा लेंदी है, टाइम टेकिंग है, आपको मिल रहा है, आप धीरे धीरे इसको बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अगले क्लास में जाने वाले 9th से 10th में जाने वाले हैं तो उसके लिए, या आप 10th में अभी आए हैं तो इसके लिए आपके लिए वीडियो एक साथ प्लेलिस्ट में देखिए, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक साथ आपको दिखेंगे। वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर ICSE चैप्टर वाइज। मेरा लोगो लगा होगा, मेरा फोटो लगा होगा वहाँ, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ये लोगो के साथ आपको वीडियो मिलेगा। मेरा लोगो कहाँ नहीं है, अच्छा पिछले और भी वीडियोज है, आप आदित्य क्लासेज पटना से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और उसमें प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन अगले क्लास में जल्दी ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।